पाकिस्तान का पासपोर्ट बैनुल-अक़वामी तौर पर कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स में से एक है, यानी उस पर सफ़र करना आसान नहीं और बेशतर ममालिक में दाखिल होने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। कारोबार और सैर व तफरीह के लिए सफ़र में दुश्वारियाँ होती हैं, लेकिन सयाहत के शौकीन पाकिस्तानी फिर भी इन तमाम रुकावटों का मुकाबला करते हैं। पाकिस्तानी जो लोग ट्रैवल करते हैं वो सबसे पैशनेट ट्रैवलर्स हैं। हाँ, हम सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करके, टाइम खर्च करके, मेहनत करके हम पहुँचते हैं और वो मुल्क देखते हैं। पासपोर्ट एक मुल्क की शनाख्त होता है, लेकिन जब आपका पासपोर्ट आलमी रैंकिंग में गिरता गिरता नीचे से चौथे नंबर पर आता हो तो आप क्या महसूस करते हैं? मैं हूं जावेद सुमरो और आज सैरबीन में हम पाकिस्तानी पासपोर्ट की बुरी रैंकिंग और उसके असरात पर बात कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें आप दुनिया देखना चाहते हैं या सोशल मीडिया पर ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपका कमज़ोर पासपोर्ट कैसे रुकावट बनता है? पाकिस्तानी ट्रैवलर्स क्या क्या मुश्किलात फेस करते हैं? वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस भी इतना लंबा और टीडियस होता है और उसके बाद भी आपको कोई कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि वीज़ा आएगा भी या नहीं आएगा। और उसके अलावा हमें ये भी प्रॉब्लम्स फेस आते हैं कि जब आप जैसे एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, बहुत दफ़ा ये भी होता है कि जब एयरपोर्ट का जो स्टाफ है, जो सिक्योरिटी है, इमिग्रेशन होती है, हाँ, वो जैसे ही देखते हैं ना पाकिस्तानी पासपोर्ट, आपको पता होता है कि वो आपको अलग नज़रों से देखेंगे, वो आपको ज़्यादा ग्रिल करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, स्पेशली अगर आप सिंगल पाकिस्तानी मेल हैं तो। तभी मुझे लगता है पाकिस्तानी जो लोग ट्रैवल करते हैं वो सबसे पैशनेट ट्रैवलर्स हैं। बिल्कुल। अच्छा, कभी कभी ना रैंडम चेकिंग भी हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट है, कभी कभी ना वो रैंडम चेक्स भी करते हैं। अपनी करेंसी के साथ नहीं जा सकते और अगर आप अपना कार्ड चार्ज करने जाएंगे किसी और मुल्क में, आपको बहुत टैक्स लगता है। ये भी एक प्रॉब्लम हुआ है कि पाकिस्तान से ट्रैवल करना बाहर महंगे से महंगा और मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। उसके बाद आपकी वीजा फीस भी होती है। तो तो यही है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत है, पेपर वर्क बहुत है, टाइम और पैसा, ये सब बहुत लगता है आपका। 2023 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स या HPI में पाकिस्तानी पासपोर्ट 4 कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स में से एक है। तो पासपोर्ट की ताकत और कमज़ोरी का तयन कैसे किया जाता है और उसके असरात क्या होते हैं? पाकिस्तानी 70 की दहाई तक दुनिया के बेशतर मुल्कों का सफ़र वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल पर करते थे। फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट कमज़ोर होता चला गया। अब पिछले 3 बरस से पाकिस्तानी पासपोर्ट HP इंडेक्स पर नीचे से चौथा नंबर है। दुनिया में इस वक्त 199 मुख्तलिफ पासपोर्ट्स राइज हैं। किसी मुल्क के पासपोर्ट की ताकत का तयन ज़्यादा से ज़्यादा मकामात के लिए वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल से किया जाता है। इस वक्त ताकतवर तरीन पासपोर्ट सिंगापुर का है, जिसे 193 मकामात के लिए पहले से वीज़े की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री एंट्री या वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत सिर्फ 33 मकामात पर है। सिर्फ शामी, इराक़ी और अफ़गान पासपोर्ट इससे भी ज़्यादा कमज़ोर हैं। ज़ाहिर है इससे सफ़र की आज़ादी महदूद हो जाती है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कम हो जाता है और ताजरों की नई मंडियों तक रसाई मुश्किल हो जाती है। सोशल मीडिया पर व्लॉगिंग दुनिया भर के लोगों की तरह पाकिस्तान में भी बहुत सौ का पैशन है, लेकिन जब आपका पासपोर्ट कमज़ोर हो और वीज़ा हासिल करने के लिए सफारत खानों के चक्कर पे चक्कर लगाना पड़े, तो न सिर्फ ये आपको साइकोलॉजिकली मुतासर करता है, बल्कि जेब पर भी भारी पड़ता है। सब्ज़ पासपोर्ट वाले को शक की ही निगाह से देखा जाता है, चाहे उसने अब्दुल वली की तरह 72 मुल्कों का सफ़र ही क्यों न किया हो। वहाँ मैं पहुँचा रात के 12 बजे तकरीबन मेरी फ़्लाइट वहाँ उतरी, तो मैं लाइन के अंदर जो है लगा हुआ था। जैसे मेरा नंबर आया तो इमिग्रेशन जो ऑफिसर है उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट देखा कि मेरे हाथ में ग्रीन पासपोर्ट है, तो उन्होंने मुझे कहा साइड पे कहा कि आप वहाँ बैठ जाइए। एक रूम में मुझे बिठाया। वो लोग मेरे पास आए, जब सारा एयरपोर्ट खाली हुआ तो फिर आके उन्होंने मुझसे जो है ना इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, कितने पैसे है आपके पास, होटल बुकिंग है आपके पास या नहीं है, रिटर्न फ़्लाइट। जो होटल जो मैंने बुक किया था उसको उन्होंने कॉल किया कि ये बंदा इसने वाकई यहाँ पे होटल बुक किया हुआ या नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो है ना होटल वाला हमारी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद 2017 में कैम्बोडिया गया था, वहाँ भी इस तरह के मसले मसाइल सामने आए। फिर 2017 में ही मैं जो है बाय रोड सर्बिया से गया था, मैसेडोनिया एक कंट्री है यूरोप में,
और मुझे उतार के वहाँ पे तकरीबन 1 घंटा मुझसे इन्वेस्टिगेशन की। तो सारे लोग मुझे अजीब व गरीब नज़रों से देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई दहशतगर्द हूँ। अच्छा, अब जो है सो है, पाकिस्तान के पासपोर्ट पर अगर दुनिया में सफ़र करना है तो इन मराहिल से तो गुज़रना पड़ेगा। तो सैर व तफरी के ख्वाहिशमंद या कारोबार के लिए बैरून मुल्क जाने वाले क्या करें, किन चीज़ों का ख्याल रखें कि उनको वीज़ा हासिल करने में कामयाबी हो। थाईलैंड, मलेशिया, फार ईस्टर्न कंट्रीज़ वो हमारे पास हैं। फिर हमारे पास वो वाली सारी कंट्रीज़ हैं जो हमें वीज़ा ऑन अराइवल देती हैं। आहिस्ता आहिस्ता पहले अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करना होता है। जब आप इतने पैसे दे रहे हैं वीज़ा के लिए तो आप बहुत सुकून से अपनी पूरी रिसर्च करके जो जो उन्होंने आपसे मांगा है उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ें और फिर अप्लाई करें, ताकि आपके पैसे ज़ाया नहीं हो, आपके पासपोर्ट पे रिजेक्शन नहीं आए। झूठ ना लिखें। सबसे बड़ी टिप ये है कि अपने फॉर्म को पूरी सच्चाई से भरें। आपने उनको वजह दिखानी है कि आपके पास वजह है वापस आने की। अपना पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और अगर आप बिल्कुल अभी अभी आपने ट्रैवलिंग शुरू की है, आपके पासपोर्ट पे कोई वीज़ाज़ नहीं है या कम वीज़ाज़ हैं, तो आप ग्रुप ट्रैवल्स ज़रूर ऑप्ट करें। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो आपको इंडिविजुअली अकेला वीज़ा नहीं देंगे, लेकिन अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो वो आपको वीज़ा दे देंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट की हकीकत मुस्तकबिल करीब में तब्दील होते नज़र नहीं आ रही। शायद जब पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो और लोग विज़िट वीज़ा पर बैरून मुल्क जाकर वापस लौट आने को तरजीह दें तो पाकिस्तान का पासपोर्ट भी मजबूत होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं। रास्ते और प्रोसीजर्स हैं जिन पर अमल करके आप अपने पासपोर्ट को मजबूत बना सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। बस आपको शौक होना चाहिए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सैरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।